बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 14 नवंबर है, मंगल का दिन है। गाड़ी में बैठ के वीडियो करने का एक मकसद है, क्योंकि एक ऐसा वाकया लाहौर से आपके साथ शेयर करना है कि किस तरह वालिदैन की लापरवाही ने, बेजा लाड प्यार ने, शायद दौलत और अयाशी ने इन चीज़ों को, ये जो गाड़ियां हैं ये ज़रूरत की चीज़ होती है। बंदा इसलिए रखता है कि आपको काम आए कहीं ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, आपने गाड़ी ले ली है, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए हम लोग ये गाड़ियां यूज करते हैं। लेकिन हम जैसे ही कुछ वालदैन जो है वो इसको अयाशी, बच्चों की अयाशी बना लेते हैं। छोटा सा बच्चा है जिसकी कोई उम्र नहीं है, जिसको अलाउड ही नहीं है गाड़ी चलाना, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उसके अभी तक लाइसेंस नहीं बनी, उसके हाथ में गाड़ी पकड़ा देते हैं। वो बार अपने दोस्तों के साथ ड्रिफ्टे मारता है, याशियां करता है, शशके मारता है, शो ऑफ करता है और भरम दिखाता है कि जी मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूं। और इसी भरमबाजी में या तो अपनी जान ले लेता है, अपनी उसकी जान चली जाती है और वालिदैन फिर पीछे रोते चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, या फिर वो उस लापरवाही से किसी और शख्स की जान ले लेता है और वो फिर जो है वालिदैन थाने कचहरियों के भी चक्कर काटते हैं और बच्चा भी जेल में रहता है और सड़ता है। इसी तरह का एक वाकया लाहौर में पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाकया। एक बड़े घर के बच्चे ने लापरवाही की, 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए, जो अपने मुंह से कह रहा है, आप उसका बयान देख चुके होंगे, 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए अपने दोस्तों के साथ एक मैकडोनल्ड से खाना खा के, बर्गर खा के वापस आ रहे थे कि बेचारे एक फैमिली के लोग दो गाड़ियों में आ रहे थे और उसमें से एक गाड़ी को उन्होंने 120 की स्पीड पे हिट किया। गाड़ी जो है वो इस तरह कलाबाजियां खाती हुई सड़क के दूसरी तरफ गई और वहां उसमें जो है नौ मौलूद, दो छोटे बच्चों समेत 6 लोग जान की बाजी हार गए। एक ही घर के 6 लोग, ये गाड़ी में बैठ के करने का ये मकसद था। वाकया क्या हुआ, ये बच्चा कौन था, क्या सजा हो सकती है इस बच्चे को, जो वकीलों से मेरी बात हुई, क्योंकि वो लोग तो चले गए, 6 लोग चले गए। अब हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्या कुछ हो सकता है। और वीडियो के आखिर में एक बार फिर आप लोगों से एक दरखास्त करूंगा कि खुदारा इन चीजों को स्टेटस सिंबल ना बनाए। ये जरूरत की चीज है, जब भी कहीं ट्रैवल करना हो आप खुद करें, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप एक मिच्योर और जहनी तौर पे दुरुस्त है। बच्चा जो है ना वो मिच्योर भी नहीं होता और जहनी तौर पे इस तरह नहीं होता जैसे हम जैसे थोड़े उम्र जिनकी ज्यादा होती है वो लोग होते हैं। तो खुदारा, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, गुड, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसका ऐसा इस्तेमाल ना करें कि आपके इस्तेमाल से दूसरों की जान चली जाए। लाहौर में जी हफ्ते वाले दिन रात को जो है वो दो कमसिन बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद मारे गए। और पुलिस ये बताती है कि डिफेंस हाउसिंग स्कीम के फेज 7 में एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो एक गाड़ी से टकराई और जिसमें मरने वाले अफराद सवार थे। पुलिस कहती है कि तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म है। यही वाली बात तो मैं आपको कर रहा था कि 8वीं जमात का तालिब, क्या उम्र होगी उसकी, 8वीं, जो आपने उसकी वीडियो देखी होगी, छोटा सा बच्चा है। अब 8वीं जमात का बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कानूनी तौर पे वो गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस रखने का अहल नहीं है। शादाब कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड के रिहायशी रफाकत अली ने पुलिस को एफआईआर में बताया कि खानदान के दीगर अफराद के साथ डीएचए फेज 7 में अपनी बेटी के ससुराल से वापस आ रहे थे जब यह हादसा पेश आया। वो कहते हैं कि हम लोग दो गाड़ियों में सवार थे। आगे वाली गाड़ी टोयोटा करोला गाड़ी, इनका 27 साल बेटा मोहम्मद हसनैन, अपनी बीवी, 4 माह के बेटे बहनोई और उनकी 4 साल बेटी और अपनी वालदा समेत सवार थे। ये लोग थे। रफाकत अली ने पुलिस को बताया कि जब उनकी गाड़ी मैकडोनल्ड चौक से करीब पहुंची तो बाएं जानिब से आती हुई एक तेज रफ्तार कार ने आने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई गई। 6 लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और 6 अफराद जो है वो जाँ बरना हो सके और मौत के मुंह में चले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 दफात शामिल की, पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 322, 279 और 427 शामिल की। और जो है अगर कोई शख्स, ये वही है कि गफलत, गाड़ी चलाते हुए गफलत हो, किसी से इंसानी जिंदगी खतरे में डाले, किसी को जख्मी करे, तो इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। और साथ ही सेक्शन 322 कत्ल बसबब है और इसकी जो वो है वो दयत है, मतलब 6 लोगों को दयत देंगे तो जान छूट जाएगी। अब है क्या मामला, ये है कि जी ये जो कम उम्र ड्राइवर है, फिर पुलिस की आप मेहरबानियां देखें ना, पुलिस जो है वो, हमारे यहाँ जो पुलिस है ना उसका काम वो वाला नहीं है जो उनका वो है। आईजी साहब को मैं रोज देखता हूं, मैं खुद मीडिया में हूं, आईजी साहब इतना मीडिया के ऊपर आते हैं, इतनी वीडियोस आती हैं उनकी और पता नहीं क्या कुछ करते नजर आते हैं। लेकिन ये जो लापरवाही है, ये बच्चा कहां से चला था, ये बच्चा मैकडोनल्ड से निकला है।
जो इशारा है वहां तक आया होगा। ओवर स्पीडिंग भी वो कर रहा था, वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए, सेफ सिटी भी चल रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। खुदा के लिए यार आईजी साहब, ठीक है आप बहुत जबरदस्त आदमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, इन चीजों पे कौन तवज्जो देगा? जो 6 लोग चले गए हैं उसमें उस बच्चे का, उसके वालदैन पे भी एफआईआर होनी चाहिए, उसके वालदैन को भी पकड़ना चाहिए, उसके वालदैन को ये पूछना चाहिए कि आपसे, बच्चा कह रहा है अपनी वीडियो में कि जी मैं ला रहा था तो पापा ने मना किया, तो मैंने जिद कर दी, तो पापा ने कहा अच्छा बच्चे ले जाओ जरा ध्यान से चलाना। खुदा का नाम मनो यार, आपकी वजह से 6 लोग चले गए हैं, आपकी उस बेटे की लापरवाही की वजह से। उस बच्चे का इसमें कसूर है, लेकिन उसके वालदैन का पूरा पूरा कसूर है। ये वाली दफात उसके वालदैन के खिलाफ भी लगनी चाहिए, उसके वालदैन को भी इसी तरह जेल में डालना चाहिए, क्योंकि 6 लोगों की जान गई है, मजाक नहीं है। ये क्या होगा, दियत देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा जारी बात तस्करी में रहता है, पैसे से होंगे, बड़े आदमी का बच्चा होगा यकीनन, गाड़ी दे के ऐसे मैं नहीं देता अपने बच्चे को, या आप लोग क्यों नहीं देते गाड़ियां? इसलिए नहीं देते कि हमें पता है कि यार अगर खुदा न खास्ता हमारी तो सारी जमा पूंजी यही है, ये चली गई तो क्या होगा? उसके बाप के पास गाड़ी है, उसके बाप के पास पैसा है, एक चली गई तो क्या हुआ, गाड़ी है, कल बन जाएगी, बच्चा भी बच गया है, दूसरे बच्चे उसके साथ थे वो भी बच गए। उनका क्या होगा जिनके 6 लोग चले गए हैं? उनको दियत देने से, इन लोगों को सजा मिलने से कुछ नहीं होगा, उनका इररिपेयरेबल लॉस है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको आईजी साहब आप भी वापस नहीं ला सकते, उसको इस बच्चे का बाप भी वापस नहीं ला सकता, और इसका किसी का बाप भी वापस नहीं ला सकता। खुदा के लिए यार, खुदा से डरो, थोड़ा सा एहतियात करो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को कंट्रोल करना है। और किसकी जिम्मेदारी है? कोई जा रहा है फोन पे बात कर रहा है, हाँ जी चलान दे दें। कोई जा रहा है जी सिगरेट पी रहा है, चलान दे दें, ये कर दें वो कर दें। वो काले शीशों पे आप चलान कर रहे हैं तो बच्चों को क्यों नहीं पकड़ते छोटे? मैं इस्लामाबाद में, ये सामने मेरे ऑफिस के सामने रोड है, मैं रोज देखता हूँ 36 बच्चे गाड़ियां चलाते हुए, और गाड़ी भी ये वाली नहीं जो हम लोगों के पास छोटी गाड़ियां, बड़ी लैंड क्रूजर, रेंज रोवर चला रहा है। रोकता क्यों नहीं पुलिस वाला? क्योंकि बड़े बाप, जिसका बाप 5 करोड़ की गाड़ी फिरा रहा है ना, पुलिस वाले की इतनी, मैं कहता हूँ डीएसपी साहब की भी वो नहीं है, तड़ नहीं है कि उस बच्चे को हाथ दे के रोके, क्योंकि उसको पता है इसके बाप ने कॉल करनी है और मेरा ट्रांसफर यहां से डोंगे बोंगे हो जाना है। ये चल रहा है हमारे मुल्क में यार, मतलब मजाक है। 6 लोगों की जान चली गई है, और आप लोग जो है वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा आप कैसे चला रहे थे, बेटा आप गाड़ी क्यों चला रहे थे, बेटा आपको बाप ने मना नहीं किया? या फगाड़ से बड़े होते पियोनो, या गुस्सा आया हुआ यार, मतलब ये क्या तरीका है? अच्छा हुआ क्या जी? अब होगा क्या, होगा ये कि जी, जो ये जवनाइल में ज़ाहिर बात है बच्चा क्योंकि बालिग नहीं है, हमारे यहाँ जो कानून है वो ये है कि बच्चा अगर बालिग ना होता, जवनाइल में पूरी दुनिया में यही कानून है, उसमें यही है कि इस बच्चे से जो है क्या इसको बरी कर दिया जाएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जुर्म तो उसने किया है, 6 इंसानी जाने गई हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी भाई। और जो है इसका वकील ये कहते हैं कि अभी ये देखा जाएगा कि उसकी उम्र क्या है। अगर वो कम उम्र मुलजिम की तारीफ पे पूरा उतरता है तो कत्ल की सूरत में कम उम्र मुलजिम को मौत की सजा नहीं दी जाती होती, जाहिर बात है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि अदालत का काम है कि वो इस बात का तयन करोगी कि वो जुवेनाइल है या नहीं है, या छोटा है या बड़ा है। अब ये सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज और भी बताऊं, पुलिस ने जो दफात लगाई हैं उसमें से मैं ये देख रहा था कि एक दफा उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाई है, और बीच में जो है वो मामला वही है, क्योंकि अमीर बाप का बेटा है ना, उसने फोन शोन कर दिया होगा कि भाई जरा दफात भी जरा देख के लगाना, सजा कम हो, 3 साल कैद है। इसमें एक दफा होती है जिसको 320 कहते हैं सेक्शन, जो गफलत से गाड़ी चलाते हुए कत्ल खता से मुतल्लिक है। इसने यही किया ना, 6 लोगों को मारा है, इन्होंने वो वाली दफा ही नहीं लगाई। 320 इन्होंने नहीं लगाई कत्ल खता वाली, जिसकी सजा दयत के अलावा ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद की सजा हो सकती है। तो बहरहाल जी, ये मामला हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो है, आपने देखा होगा एक एक्स के ऊपर भी एक चल रहा है बयान बच्चे का, मुझसे गलती हो गई, पापा ने मुझे कहा और मैंने पापा को कहा, और फिर हम गाड़ी लेके निकल गए, और फिर हम बर्गर खा रहे थे, और फिर हमारे दोस्त साथ थे, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, पापा भी बड़े अच्छे होंगे। पापा यकीनन नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा 6 लोगों की जान ले, कोई पापा ये नहीं चाहते होते, कोई पापा ये नहीं चाहते कि उसके बेटे को जेल हो। बिल्कुल मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैं बच्चों का बाप हूँ। लेकिन पापा को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पापा, कि पापा आपकी वजह से, आपके बच्चे की वजह से 6 लोग की ज़िंदगी चली गई। पापा आपकी वजह से, मामा आपके बेटे की वजह से, जिसको आपने बड़े लाड प्यार से और बहुत कोई पैम्पर करके और बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा के, और उसको जो है आप, और उसने गाड़ी किससे सीखी? दोस्तों से। क्या बात है जी! दोस्तों से गाड़ी सीखी है पापा आपके बच्चे ने। और पापा आपको और मम्मा आपको ये चाहिए था कि आप जब वो निकल रहा था तो उसे कहते कि
बेटा गाड़ी मत ले जाएं, आपकी ये उम्र नहीं है, आपकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है। पापा और मम्मा आप भुगतें, जो आपने इसको बेजा लाड प्यार दिया है, जो आपने इसको गलत वो की है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें आपका कसूर है। वालिदैन इसमें कसूरवार होते हैं और वालिदैन को इसमें कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि अगर वालिदैन ये थोड़ा सा वो कर लेते, ध्यान रख लेते, और पापा और मम्मा मम्मा भी प्यार करके उसने भी भेजा होगा कि बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अब तो चला सकता है गाड़ी, चला जाए। खुदा से डरो, दूसरों का ख्याल करो। आपको अपने बच्चे की अगर जान, खुदा न खास्ता इसमें ये भी तो हो सकता था पापा मम्मा के आपके बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, क्या करते आप लोग? सारी जिंदगी आप पछतावे का शिकार रहते कि ओफ अफसोस, गाड़ी ना ले जाने देते तो आज खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके बच्चे को कुछ हो जाता। 6 बच्चों की जान तो, 6 लोगों की जान तो उसने ले लिया ना। ये बात करनी थी जी आपसे, और दुआ करें, अल्लाह करे कानून अपना रास्ता बनाए, अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये हो कि हमारे वालिदैन को थोड़ा-सा एहसास हो कि अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, या अपने बच्चों के साथ खुद ज़्यादती करने वाली बात है। और अल्लाह करे पुलिस को ये एहसास हो कि उनका काम कुछ और है, जो वो करते हैं वो उनका काम नहीं है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।